Good morning. Today we are going to solve long answer of geography, chapter 2, question number 7. The question is differentiate between rocks and minerals. सॉल्यूशन लिखेंगे, बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, लेफ्ट साइड रॉक्स लिखेंगे, राइट साइड मिनरल्स लिखेंगे। रॉक्स के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रॉक्स डू नॉट हैव एनी डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स। मिनरल्स की तरफ फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, minerals are non-living solid substance which has definite chemical composition। यह फर्स्ट पॉइंट दोनों का हुआ। सेकेंड पॉइंट रॉक्स में लिखेंगे, सॉइल ऑफ एनी एरिया इज डिपेंडेंट ऑन द रॉक्स फाउंड देयर। और मिनरल्स के साइड सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, मिनरल्स कंटेन टू और मोर सिंपल सबस्टांसेस कॉल्ड एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट लिखेंगे रॉक्स के तरफ, रॉक्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। और थर्ड पॉइंट मिनरल्स लिखेंगे, दे प्रोवाइड अस मेटल्स और केमिकल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एवरीथिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज इन ए मोल्टेन स्टेट वाई। 8वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अंदर जितने भी वस्तुएं पाई जाती है वो मोल्टेन अवस्था में होता है, क्यों? एज वी नो द इंटीरियर पोजिशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। अप्रॉक्स द कोर टेम्परेचर इज 5000 डिग्री सेल्सियस, which makes the interior position too hot. As a result, everything in the interior of the earth is in a molten state. Now question number 9, distinguish between crust and mantle। और सेकेंड है igneous and sedimentary rocks। फर्स्ट crust and mantle। ठीक उसी तरह डिफरेंस जैसे लिखते हैं, एक बीच में स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, लेफ्ट में क्रस्ट लिखेंगे, राइट में मेंटल लिखेंगे। क्रस्ट का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर। मेंटल का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज द सेकेंड लेयर। क्रस्ट का सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इट्स थिकनेस वेरीज बिटवीन 5 and 35 किलोमीटर। ठीक उसी तरह सेकेंड पॉइंट मेंटल का लिखेंगे, इट्स डेप्थ इज अप टू 2900 किलोमीटर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे क्रस्ट का, सिलिका, अल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द क्रस्ट। ठीक इसी तरह थर्ड पॉइंट लिखेंगे मेंटल का, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। नाउ क्वेश्चन बी, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में डिफरेंस। फिर इसी तरह बीच में स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, लेफ्ट लिखेंगे इग्नियस और राइट लिखेंगे सेडिमेंट्री। इग्नियस रॉक्स की तरफ फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दीज आर प्राइमरी रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स की तरफ फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दीज आर सेकेंडरी रॉक्स। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इग्नियस रॉक में, दे आर हार्ड एंड कंपैक्ट। उसी तरह सेकेंड पॉइंट सेडिमेंट्री रॉक्स का लिखेंगे, दे आर सेडिमेंट्री डिपोजिटेड इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इग्नियस रॉक्स का, दे आर बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल यू कैन राइट इट। और थर्ड पॉइंट सेडिमेंट्री का लिखेंगे, दे कंटेन रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, दैट इज सैंडस्टोन, लाइम, stone, etc. Now draw the level diagram of rock cycle. You have to make the diagram. The solution is like this. क्वेश्चन लिखेंगे जैसे ये बनाया गया है,
स्ट्रक्चर वोल्केनो इरप्शन का, और इसके लेफ्ट से हीट एंड प्रेशर है। फिर लेफ्ट नीचे जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स है। फिर नीचे जाएंगे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है। फिर नीचे जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स है। ठीक उसके राइट जाएंगे वेदरिंग एंड इरोजन है। फिर राइट जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक है। फिर राइट जाएंगे सॉलिडिफिकेशन है। फिर जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा है। फिर जाएंगे कूलिंग है। बस ऐसे ही बनाएंगे इसका